हेलो मित्रों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। अपना क्रिया टॉपिक चल रहा था, उसमें पिछले की वीडियो में मैंने आकर्मक क्रिया के बारे में बताया। आकर्मक क्रिया के डेफिनेशन होने के बाद में उसके उपभेद की बात चल रही थी। उसके उपभेद में मैंने आपको कल पहला भेद हो गया था अपूर्ण आकर्मक क्रिया, है ना। आज हम अगला करेंगे पूर्ण आकर्मक क्रिया। देखो, शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण आकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण आकर्मक क्रिया थी, उसमें हमारे पूरक शब्दों की आवश्यकता हो रही थी। आज जो आकर्मक क्रिया है उसमें देखो, आकर्मक क्रिया मतलब उसमें कर्म तो है नहीं, क्रिया मतलब कर्ता के अनुसार ही हम वाक्य का अर्थ निकालेंगे, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इस पूर्ण आकर्मक क्रिया है ना, तो इसमें मतलब ये पूरक शब्द नहीं आएगा, ऐसे इसका अर्थ निकालेंगे। देखो, डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की, जिस क्रिया के साथ न तो कर्म होगा, मतलब कर्म तो पहले ही क्लियर हो गया कि कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और न ही किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, मतलब आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें पूरक शब्द की आवश्यकता होगी वो तो अपूर्ण आकर्मक क्रिया होगी, और जिसमें पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है तो हम वाक्य की पहचान कैसे करेंगे कि ये पूर्ण आकर्मक क्रिया है। तो इसके लिए देखो शर्त है, पहचान का नियम देखो, क्रियावाचक शब्द से पहले जो क्रिया शब्द आता है ना, उससे पहले क्या शब्द से प्रश्न करना चाहिए। ओनली क्या लिखना है, किस से, क्यों, कहाँ, ऐसे शब्द नहीं लिखना, केवल क्या लिखना है, और जिससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। क्रियावाचक शब्द है, उससे क्या लिखो और प्रश्न करो, उसको मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बना दो। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई भी काल्पनिक उत्तर या उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वो कौन सी होगी, अपूर्ण आकर्मक क्रिया में आएगा। इसके देखो हम उदाहरण समझेंगे, उदाहरण देखेंगे, तब हमारे अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे बच्चा हंस रहा है, ये हमारा वाक्य है ना, बच्चा हंस रहा है। तो ये हमारी शर्त क्या थी, इसमें पूरक तो देखो कोई होना, लगना या निकलना, ये तो पूरक शब्द की तो आवश्यकता नहीं होगी। ये तीनों जिसमें हो रहे हैं वो अपूर्ण आकर्मक क्रिया होगी। लेकिन ये हम आज पूर्ण आकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा उदाहरण है, बच्चा हंस रहा है। तो रहा है, क्या रहा है, मतलब हमारी शर्त क्या थी कि क्या लिखो। क्रियावाचक जो शब्द है, इससे पहले क्या लिख के प्रश्न करो। जो काल्पनिक उत्तर नहीं मिलता है तो वो पूर्ण आकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो देखो हम रहा है, तो क्या रहा है, मतलब हमारा सेंटेंस भी अच्छे से नहीं बन रहा है, तो ये पूर्ण आकर्मक क्रिया हो गई। सांप रेंगता है, तो क्या है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ना अपना आंसर निकल रहा है, ना सेंटेंस अच्छे से बन रहा है। तो देखो, सांप रेंगता है, शेर दहाड़ता है, बच्चा हंस रहा है। जो क्रियावाचक शब्द लिखे हैं उससे आप क्या शब्द लिख के उसको प्रश्नवाचक बनाओ। अगर काल्पनिक उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो पूर्ण आकर्मक क्रिया में आएगा, और जिसमें पूरक शब्द मिल जाते हैं तो डायरेक्ट इसको अपूर्ण आकर्मक क्रिया कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।